भरत जी के इस प्रेम भाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी की बातों में आकर भरत जी के प्रेम के वश होकर श्री राम वापस लौट आए और हमारा बनता बनाया काम बिगड़ जाए। अगर श्री राम वन से वापस लौट गए तो राक्षसों का वध कौन करेगा? रावण से मेरे सिंहासन की मुक्ति कौन कराएगा? मुझे मेरा सिंहासन वापस कैसे मिलेगा? तो ऐसा ना हो भरत जी के प्रेम के वश होकर कहीं श्री राम वापस लौट आए और हमारा काम बिगड़ जाए। ये संसार भले के लिए भला है और बुरे के लिए बुरा है। यह मनुष्य जैसा होता है जगत उसको वैसा ही दिखता है। तो भैया भरत जी को देखकर इंद्र के मन में शंका हो रही है, भ्रम हो गया, श्री राम ना लौट जाए इतना प्रेम को देखकर। तो ऐसी शंका आते ही उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु आप कुछ उपाय करिए कि ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो, ये मिल ही ना पाए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं, बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। कुछ छल ढूंढिए, कुछ उपाय करिए। छल करने की प्रेरणा इंद्रदेव गुरु बृहस्पति को दे रहे हैं। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बेगरन चाहती, कहते जाता नु छल सोधी। कुछ छल शोधिए, ऐसा छल करिए कि श्री राम और भरत आपस में ना मिल पाए। राम और भरत मिल जाएंगे तो राम जी पिघल जाएंगे। राम जी संकोची हैं और प्रेम के वश में हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। गुरुदेव कुछ छल करिए, कुछ व्यवस्था करिए जिससे श्री राम और भरत का मिलन ना हो। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, कराई तो उलटी परई सुर राया। तब किछु किन राम रुख जाने, अब को चाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रे साही न खाओ। जो अपराध भगत कर कराई, राम रोष पावक सो जराई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि सुरभासा। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम जपो राम जेहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। इंद्र की बातें सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे। उन्होंने, अच्छा इंद्र के क्या है, इंद्र के 1000 नेत्र हैं। गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था तो उनके शरीर पर 1000 नेत्र हो गए थे। अब जो नेत्र हैं इंद्र के, देखने वाले नेत्र हैं, लेकिन इन नेत्रों में ज्ञान नहीं है। ये नेत्र क्या देखते हैं? विषय भोग विलास देखते हैं, तो इनमें ज्ञान नहीं है। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान के नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, आपकी 1000 आंखें, आपको दिखता नहीं है? अरे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ में अगर कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। कि कभी भक्त के साथ में माया कर लीजिए, भगवान के साथ में आप छल कर लो, लेकिन भगवान के भक्त के साथ में छल नहीं करना चाहिए। यदि कोई भगवान के भक्त के साथ में माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर आ जाती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर आपने कुछ किया था। अगर इस समय कुछ आप चाल चलते हैं तो आपको हानि ही हो जाएगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ का स्वभाव सुन लीजिए कि श्री रघुनाथ अपने प्रति करे हुए अपराध से भी रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है, भक्त का अपराध करता है, तो वो श्री राम की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। कि लोक में और वेद में दोनों में, इतिहास में ये कथा प्रसिद्ध है, ये बात सब जानते हैं कि सारा जगत किसको जपता है? श्री राम को जपता है। और श्री राम जी भरत जी को जपते हैं। उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र को कोई प्रेमी नहीं है। अगर आप भरत जी के प्रति कोई अपराध करेंगे ना, तो आप भगवान की माया से बच नहीं पाएंगे और आप भगवान के क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे। तो हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में मत लेके आई है। ऐसा करने से आपका लोक में अपयश हो जाएगा, परलोक में दुख मिलेगा और आपके लिए शोक का सामान इकट्ठा हो जाएगा। कि हे देवराज, हमारा उपदेश सुनिए। श्री राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मान लेते हैं। यद्यपि श्री राम सम हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं, उनमें ना राग है ना द्वेष है और ना ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान करके रखा हुआ है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। अरे श्री राम तो भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते हुए आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर हे इंद्र,
कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में प्रीति करो। आप जाइए और भरत जी को दंडवत प्रणाम करिए, भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करिए। अरे देवराज इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त दूसरों के हित में सदा लगे रहते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। और फिर तो भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, आप उनसे बिल्कुल मत डरिए। आप तो जानते ही हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तो इंद्र तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इंद्रदेव आप चिंता ना करें कि राक्षसों का नाश करने का और देवताओं की सहायता करने का प्रण श्री राम ने ले रखा है। इस प्रण को वो पूरा करेंगे, और भरत जी श्री राम की आज्ञा मानते हैं, उनसे अलग नहीं जाएंगे। आप कोई चिंता मत करिए, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारा ही मोह है। ऐसा सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, इंद्र की चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। कह दीजिए जय सिया राम।